हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से न्यूमरोलॉजी वीडियो डेट ऑफ बर्थ से जाने कि मैरिज आपकी कब होगी। ये मेथड 3 है, पार्ट 3। ठीक है। पहला मेथड मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, दूसरा मेथड भी बता चुका हूँ। और तीसरा मेथड जो है ये है मूलांक प्लस मासांक प्लस ईयर, मतलब बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ प्लस जो ईयर जिस साल आप पैदा हुए उन तीनों को जोड़कर कैसे निकाला जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिया है। और उनकी शादी किन किन सालों में हुई है, क्यों हुई है, वो मैं बताऊंगा आपको। और उससे आप लोगों को ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आप अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स और खुद का आप देख पाएंगे या निकाल पाएंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है ना। और न्यूमरोलॉजी आपको अपने जीवन में, मतलब आपके जीवन में 5 बार चांस देती है शादी का। 25 से 30 साल के बीच में अगर उसमें से कोई भी एक नंबर मौजूद रहा तो 25 से 30 साल के बीच में आपकी शादी होगी। फिर 30 से 35 के बीच में अगर कोई 2 नंबर वैसा मौजूद रहा तो आपका शादी 30 से 35 के बीच होगा। 3 नंबर उसमें से मौजूद रहा जो डिले डिफिकल्टी लाता है शादी में, तो तीनों नंबर है तो 35 से 40 के बीच होगा। चारों का चारों नंबर है तो 40 से 45। और वो चारों के बाद भी आपको न्यूमरोलॉजी और मौका देती है 45 से 50 साल, उसके बाद न्यूमरोलॉजी मौका नहीं देती है। फिर उसका एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर काम करना शुरू करता है। अगर आपके जीवन में लिखा रहेगा शादी तो होगा, नहीं तो फिर जिसको बोलते हैं ना लेट मैरिज या अदरवाइज नो मैरिज। ये जो आज पर्टिकुलर वीडियो है ये है लेट मैरिज पे, और सब जो वीडियो था वो भी था उसी बेस पे कि डेट ऑफ बर्थ से मैरिज कैसे पता करें, अब कितना सटीक पता कर सकते हो। तीनों वीडियो को अगर मैच करके आप देखेंगे तो आप अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ निकाल, मतलब डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से निकाल पाइएगा कि आपकी शादी, आपकी बेटी की शादी, आपका बेटा का शादी, आपका खुद का शादी, या आपके फैमिली फ्रेंड रिलेटिव किसी का भी शादी कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, कितना डिले हो सकता है, वो सब बातें आपको इससे पता चल जाएगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं, आप लोग को बता दूं मैं यूट्यूब पे ऐसा पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसका 100% 64 प्रेडिक्शन सही हो चुका है 7 मंथ्स के अंदर, है ना। राधे कृष्ण की कृपा से मैं माध्यम हूँ, सारा दिमाग उन्होंने दिया है। इसमें जनरल, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल, बॉलीवुड, हॉलीवुड सारे प्रेडिक्शन शामिल हैं। इसके बेस पे मैं कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी कराना है, सो दैट कि आपको आज तक मैंने जितना भी 50,000 लोगों को जो भी न्यूमरोलॉजी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिया नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, इसका मतलब वो सब सही है। इसलिए आज ही आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी करानी है और आचार्य जी से एस्ट्रोलॉजी कराना है, सो दैट कि आपको अपने जीवन को सुख शांति समृद्धि से भर देना है। अगर न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी अभी तक आपने नहीं कराया है और आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में अगर आप काबिल हो, आपके पास सारे क्वालिफिकेशन है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होगा, अगर ऐसा लग रहा है कि आपके पास सारा क्वालिफिकेशन के बाद भी आपको मनचाहा बाय चॉइस कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आज ही आपको न्यूमरोलॉजी, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी लेनी है बिना देरी किए। क्योंकि लास्ट कैंसर के 3rd स्टेज की तरह आपको नहीं आना है। नहीं तो जिस तरह से कैंसर का 3rd स्टेज में आने के बाद कोई माई का लाल डॉक्टर आपका पूरा दुनिया का को नहीं बचा सकता, उसी तरह से फिर हम भी नहीं बचा सकते, क्योंकि हम गॉड नहीं है, मैजिशियन नहीं है। मेरे से हम एक डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह से डॉक्टर के पास मरीज जाता है, जो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम्स को पहचान कर उसका बीमारी के हिसाब से उसका दवाई लिखता है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट भी, एस्ट्रोलॉजर भी वही चीज़ करता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। और अगर मैरिड हो तो हस्बैंड वाइफ साथ में कराओ। फिर बड़े बच्चे का, बड़ी बेटी का, बड़ा बेटा का, छोटा बेटा, छोटी, एक साथ करवा सकते हो तो एक सबसे बेस्ट। नहीं तो अलग अलग कराओ, 1 बाय 1 कराओ, कोई हड़बड़ी नहीं। लेकिन थर्ड स्टेज में आके नहीं, फर्स्ट स्टेज में आके कराना है। जैसे आपको ये समझ में आए कि आपके पास डेली इनकम की कमी हो गई, कांस्टेंट इनकम की कमी है, बैंक बैलेंस नहीं है, वेल्थ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, अपना स्कूटर तक नहीं है, अपना घर तक नहीं है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बहुत एफर्ट ले रहे हो, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, वीज़ा नहीं मिल रहा है, बार बार कोशिश कर रहे हो, 50 बार बिजनेस फेल हो चुका है, खाली नुकसान ही नुकसान उठा रहे हो सब तरफ से, सब कुछ बाई चॉइस मिल रहा है, कोई भी चीज़ बाई चांस, मतलब बाई चांस मिल रहा है, चॉइस से कुछ नहीं मिल रहा है, तभी समझ जाओ कि आपका नेम न्यूमरोलॉजी जो है, आपका नेम अभी भी अनफ्रेंडली है, एनेमी है। आपका ड्राइवर, कंडक्टर नंबर, जिसको बर्थ डेट नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, आज ही आपको न्यूमरोलॉजी कराने की ज़रूरत है, पेड कंसल्टेंसी लेने की ज़रूरत है। इस बात को नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक नेम न्यूमरोलॉजी नहीं कराओगे सब कुछ नाम में ही रखा है। वो वीडियो जरूर देख लेना जिससे मैंने बताया है कि नेम न्यूमरोलॉजी के लिए हम लोग 10 पिलर, 10 पिलर्स होता है न्यूमरोलॉजी, जिसके बेस पर नेम न्यूमरोलॉजी की जाती है। लोग समझते हैं कि फुटपाथ से किताब उठाए, रेलवे स्टेशन से किताब उठा के 5 ठो पढ़े, यूट्यूब में 20 वीडियो देखे, न्यूमरोलॉजी करने बैठ गए। इट्स नॉट ए जोक। फिर हम लोग गधे नहीं हैं जो 24-26 साल से पढ़ रहे हैं, 105 बुक्स पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ ही रहे हैं, है ना। पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। तब जाके प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन 100%
64 प्रेडिक्शन सोच का सही हो चुका है। अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल मैच का भी करेंगे, वर्ल्ड कप का करेंगे, अभी सब मैच क्रिकेट मैच का भी देंगे आपको, और न्यूमरोलॉजी भी साथ साथ में चलता रहेगा, है ना। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि 500 से ऊपर वीडियो भी आने वाला है। अब चलिए बताते हैं, ये मेथड थर्ड है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कराने के बाद, कंसल्टेंसी कराने के बाद, अगर आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखना है, सिर्फ 6,999 में मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स सिखा रहा हूँ। कोर्स सीखने का फ़ायदा क्या है, आप अपने साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव खुद कर सकते हो। उसके लिए मुझे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पढ़ाई के दौरान आपको सब सिखा दूंगा, आपका पूरा फैमिली का हो जाएगा। उसके बाद आप पैसा भी कमा सकते हो दूसरों से, है ना। 60,000 रुपये से लेकर 5 से 10 लाख रुपये पर मंथ 5 साल के अंदर। तो एक लर्निंग भी हो गई, अर्निंग भी हो गई, है ना। ज़्यादा देरी नहीं करना है, बुरे वक्त का इंतजार नहीं करना, अच्छे वक्त पे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब करा कर रखो। न्यूमरोलॉजी मुझसे, एस्ट्रोलॉजी आचार्य जी से, जिनका मैं नाम लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ो समझो। नहीं समझ में आता है PDF हाँ मांगो मुझसे, मैं भेज दूंगा, मुझसे बात करो, मैसेज छोड़ के सब कुछ मैं समझा दूंगा। अब चलिए बताते हैं मैरिज, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा मैरिज। ये थर्ड मैथड थर्ड है, लास्ट स्टेज है बताने में। 3 तरीका था, पार्ट 3 है, और इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तीनों को मैच करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, लेट होगी तो क्यों लेट होगी, नो मैरिज है तो क्यों नो मैरिज। नो मैरिज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी कहता है कि मैरिज होगा ही होगा। बहुत रेयर ऐसा केसेस होता है, 1% से विलेज जिसका शादी नहीं होती है ना। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं कहता। अब वो कौन सा नंबर है जो आपको लेट मैरिज करवाता है, कभी कभी नो मैरिज की तरफ ले जाता है न्यूमरोलॉजी में, है ना। देखते हैं। अब ये रियल डेट ऑफ बर्थ है, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है मूलांक 30 तारीख। तो किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ एकदम रियल डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1967 है, तो 30 तारीख, ये 3 तारीख मार्च का हो गया 1967 को, हमने जोड़ दिया 1967 को, तो ये हो गया 5 पे आया। 9 + 10 7 16 27, 2 + 3 5। अब इसको यहाँ हमने लिख लिया 3 3 5 इस तरह से। तो इस व्यक्ति की शादी 27 साल में होगी। अब कैसे होगी अब मैं बताऊंगा। 20 मार्च 1968 इस व्यक्ति की शादी 32 साल में हुई। अब ये 7 8 1971 इस व्यक्ति की शादी 30 ईयर्स में हुई, है ना। अब इस व्यक्ति, ये लेडी है, इनकी शादी हुई 26 साल में। अब देखना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो न्यूमरोलॉजी में इस फैक्टर के माध्यम से जिनके पास भी 3 6 8 और 9, इन चारों में से कोई भी एक नंबर अगर होगा आपके जीवन में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में, जैसे इसमें 3 3 2 2 है, तो 3 गुरुदेव का नंबर है ना। ये एक लड़का है, जेंट्स, अभी आज के इनकी डेट में 55 56 57 साल उम्र है। 3 3 क्या करता है, 2 2 3 होने के बावजूद भी, चूंकि 3 गुरुदेव का नंबर है, तो आपस में फ्रेंडली नंबर है, जबरदस्त नंबर। इसकी वजह से इनकी शादी 27 साल में हुई, जो कि न्यूमरोलॉजी का पहला स्टेज है 25 से 30 के बीच में। अगर आपके पास 3 6 8 में कोई भी एक नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होगा, तो आपकी शादी 25 से 30 के बीच में होगी। अगर 2 नंबर इसमें से कोई होगा, तो आपकी शादी 30 से 35 के बीच में होगी। लेकिन इनके बाद 2 2 नंबर होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ 25 से 30 से 35 के बीच में, क्योंकि गुरुदेव का नंबर है इनके पास। गुरुदेव का नंबर फ्रेंडली नंबर होता है, एक दूसरे को बहुत सूट करता है, वो डिले नहीं करता मैरिज को, वह हार्मोनी पैदा करता है, मतलब सामंजस्य पैदा करता है। इसकी वजह से इनकी शादी 30 साल से पहले हो गई। ये कारण हो गया पहला। दूसरा, 20 मार्च वाला, यहाँ पे 3 6 नंबर शादी विवाह के लिए नंबर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना है। 3 6 9 का कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए जबरदस्त है, लेकिन शादी विवाह में हमेशा अड़चन पैदा करता है। इसलिए इनकी शादी चला गया 32 साल में, है ना। क्योंकि दो नंबर है, तो 2 नंबर का मौजूद रहेगा, 3 6 दोनों मौजूद रहा इनके इसमें, इसलिए इनकी शादी होगी 30 से 35, मतलब 32 साल में जाके होगी। क्योंकि 3 6 9 का कॉम्बिनेशन शादी विवाह के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, वो सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के लिए सुटेबल है, बिजनेस के लिए सुटेबल है, पार्टनरशिप के लिए सुटेबल है, लेकिन शादी विवाह के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। अब चलते थर्ड नंबर वालों का, इनके पास भी 8 और 9 2 नंबर आ गया, इसलिए भी इनकी शादी 30 साल में जाके होगी। 8 9 एक दूसरे का एंटी नंबर है ना, इसकी वजह से इनके साथ 30 साल में हुई। देखिए 2 नंबर मौजूद है, 8 9 30 साल में होगी। अब है ये लेडी है, इनका 9 और 3 दोनों है। अब बोलिएगा कि लेडी है, 2 2 नंबर होने के बाद भी इनके साथ 26 में क्यों हुई, 30 में क्यों नहीं हुई। अब समझने वाली बात है, 3 9 क्या है, एक दूसरे का फ्रेंडली नंबर है। ये दोनों कट नंबर था, ये दोनों भी कट नंबर था, ये दोनों फ्रेंडली नंबर था। इसी वजह से जब फ्रेंडली नंबर एक दूसरे का जब आपका डेट ऑफ बर्थ में रहेगा, तो आपकी शादी हमेशा 30 साल से पहले होगी। इस बात को ध्यान रखना है। अगर एंटी नंबर होगा तो 30 साल के बाद होगा। अगर 2 नंबर मौजूद रहा, 2 चीज याद रखना, एंटी नंबर और दो नंबर का प्रेजेंस, तो मतलब 3 इसमें 4 में से कोई 2 नंबर प्रेजेंस रहा तो
30 से 35, 3 नंबर प्रेजेंट रहा तो 35 से 40, और चारों का चारों रहा तो 40 से 45, और उसके बाद फिर कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आपको 50 साल तक मैंने देखा है, न्यूमरोलॉजी जिसका मैंने किया है 50 साल तक भी शादी उनकी हुई है, करवाई मैंने, नई न्यूमरोलॉजी करने के बाद उनकी शादी हुई है। और 3-6 वालों का भी हुआ है, लेकिन 3-6 वालों का नहीं हुआ है, जिसका 3 है उसको फिर 6 नंबर वालों से शादी करना मना है, वाइस वर्सा भी अलाउड है, 9 नंबर वालों को 3 नंबर से शादी नहीं करनी, 6 नंबर शादी विवाह 3, 6, 9 के बीच नहीं हो सकता, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, है ना। उनके बीच सिर्फ बिजनेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, नेम न्यूमरोलॉजी कर सकते हो। 3, 6, 9 वालों के मेंटल लेवल पर जबरदस्त वाइब्रेशन होता है, लेकिन शादी विवाह नहीं कर सकते, बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन शादी विवाह आपस में नहीं कर सकता, लव रोमांस भी नहीं कर सकता, नहीं तो तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा। तो इस बात को समझना है कि इस तरह से ये कैलकुलेट होता है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी एक नंबर है तो 30 साल से पहले होगी, मतलब 3, 6, 8 में से 9 में से कोई एक नंबर, 2 नंबर है तो आपका 30 से 35 चला जाएगा, 3 नंबर है तो 35 से 40 चला जाएगा, और 4 नंबर है तो 40 से 45 चला जाएगा, है ना। इस तरह से है। और जहाँ पे फ्रेंडली नंबर मिल गया आपको डेट ऑफ बर्थ में, तो आपकी शादी 30 साल से पहले होने की संभावना, जो कि इस केस में और इस केस में दिखाई दे रहा है क्लियरली। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसके डेट ऑफ बर्थ से मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी, लेट मैरिज होगा या लेट मैरिज होगा, जो भी है, या नो मैरिज होगा, वो मूलांक मसांक ईयर दोनों सबको जोड़ के एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझा दिया। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो को लाइक करो, है ना, शेयर करो और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और फीडबैक देना नहीं भूलिए, कमेंट या कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में जो देना है दीजिए। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।